बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद कितनी भी नाफरमान हो, सिर्फ 3 बार सोने से पहले ये कलमा पढ़कर पानी पर दम करके पिला दें। औलाद हमेशा के लिए माँ बाप की आंखों की ठंडक और फर्माबरदार रहेगी। मोहतरम अजीज़ो, इंसान इस फ़ानी और आजी दुनिया में दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अपनी जवानी की तवानाई, अपनी सेहत और उम्र का सारा सरमाया सिर्फ इस एक बुनियादी मकसद के लिए लुटा देता है कि उसका मुस्तकबिल संवर जाए, उसका घर बार खुशहाल हो जाए और उसकी आने वाली नस्लें आराम, इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन मोहतरम अजीज़ों, ज़रा दिल की गहराइयों में उतर कर और आंखें बंद करके इस तलख हकीकत पर गौर कीजिए। अगर इंसान दुनिया भर की दौलत, आलिशान महल्लात, कीमती गाड़ियाँ और करोड़ों के ख़जाने तो समेट ले, लेकिन उसकी अपनी औलाद, उसका अपना खून, उसका लख्त जिगर उसका कहना ना माने, नाफरमान हो जाए, घर से बाहर निकलकर आवारागर्दी करे, वालिदैन की इज्जत नफ्स बाजारों में खाक में मिला दे और माँ की आंखों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दे, तो ऐसी तमाम दुनियावी दौलत, शोहरत और कामयाबी का क्या फ़ायदा। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ऊंची, उसके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा और उसकी आंखों की असल ठंडक उसकी नेक फर्माबरदार और साले औलाद होती है। लेकिन आज के इस पुरफितना और मादी परस्त दौर में ये एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि हर दूसरा घर औलाद की नाफरमानी, जिद, बेअदबी, बदजुबानी और अखलाकी पस्ती की दहकती हुई आग में जल रहा है। माँ बाप दिन रात दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुद भी भूखे रह लेते हैं। उन्हें शहर के महंगे तरीन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वही औलाद जवान होकर आंखें दिखाती हैं और उनकी जुबान पर तलखी और बागियानापन आ जाता है, तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है और घर का सारा सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। मोहतरम अजीज़ों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर व फिक्र की ज़हमत उठाई है कि हमने अपनी औलाद को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दिलवाई, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, बड़े बड़े डिग्री होल्डर बना दिया, लेकिन क्या हमने उनकी तरबियत के लिए वो नबवी, कुरानी और रूहानी उसूल अपनाए जो संग दिल से संग दिल इंसान को भी मोम की तरह पिघला कर रख देते हैं। कुरान करीम फुरकान हदीद में परवरदिगार आलम ने वालिदैन के हकूक़ और औलाद की तरबियत के हवाले से जो लाजिवाल रहनुमाई फरमाई है, वो हमारे लिए एक ऐसा रोशन चराग है जिसकी रोशनी में कभी गुमराही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और दीगर जलीलुल क़द्र अंबिया की वो दुआएं सिखाई हैं जो वो अपनी औलाद की इस्लाह, हिदायत और तकवा के लिए गिड़गिड़ा कर मांगा करते थे। जब औलाद बिगड़ जाती है, वो घर के बड़ों की इज्जत करना भूल जाती है, नमाज और दीन से दूर हो जाती है, तो वालिदैन के अंदरूनी आसाब बिल्कुल टूट जाते हैं, दिल के अंदर से खोखला हो जाता है और इंसान ये समझ नहीं पाता कि वो अपने इस बिगड़े हुए जवान बेटे या जिद्दी बेटी को आखिर किस तरह राह रास्त पर ले आए। मोहतरम अजीज़ों, मायूस होने की या दिल हारने की या घर बैठकर रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कायनात के मालिक ने दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा ना बनाई हो और कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं की जिसके लिए गैबी कुंजी अता ना की हो। आज की इस पुरनूर, इंतहाई अहम और इस्लाही वीडियो में हम आपको वो तमाम बातें, असबाब और वो पस मंज़र समझाने जा रहे हैं जो हमें ये बताते हैं कि बच्चों के बिगड़ने की असल वजूहात क्या होती हैं, और आने वाले सफ़ात में हम आपको वो नायाब, मुजरब और इंतहाई आसान रूहानी अमल भी बताएंगे जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चों को नाफरमान नहीं रख सकती। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी औलाद के दिल को ऐसा फेरेगा कि वो आपकी एक एक बात पर जान छिड़केंगे। मोहतरम अजीज़ों, आइए ज़रा तारीख़ इस्लाम के सुनहरी और रोशन और राह को पलट कर देखते हैं कि अंबिया कराम, सहाबा कराम और औलिया की औलादें कैसी फर्माबरदार, बाअदब और दीन की खिदमत करने वाली थीं। क्या उनके दौर में आजमाइशें नहीं थी? क्या उनके सामने हालात साजगार थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन वह अपने बच्चों की तरबियत के मामले में ज़ाहरी असबाब के साथ साथ गैबी और रूहानी असबाब को भी मजबूती से थामते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का कठिन तरीन मरला दरपेश आया, तो एक बाप के दिल की कैफियत का अंदाज़ा लगाना भी अक्ल को दंग कर देता है। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, तस्लीम और रज़ा, खलूस और अल्लाह की हुक्म के फर्माबरदारी पर रखी गई थी, इसलिए वह औलाद तारीख की सबसे ज़्यादा फर्माबरदार और तारीख ख़ास औलाद बन गई। आज हम अपनी औलाद को सिर्फ डांट डपट से, मार पीट से, गुस्से से या ताने देकर सुधारना चाहते हैं, जबकि याद रखिए कि सख्ती, तानाजनी और चीख पुकार से कभी कोई औलाद फर्माबरदार नहीं बनती।
बल्कि वो दिल से और ज्यादा दूर हो जाती है और उसके अंदर का बागियानापन मजीद बढ़ जाता है। औलाद के दिल को जीतने के लिए उनके सीने से नाफरमानी, जिद और सरकशी के जंग को उतारने के लिए जहरी तदाबीर के साथ साथ रूहानी इलाज और नूरानी अमाल की शदीद ज़रूरत होती है। जब एक माँ या बाप अपने बच्चे के हक में रात के सुकून में इशा की नमाज के बाद तन्हाई में अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर हाथ उठाते हैं तो फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है कि वो उस घर के माहौल को सुकून, मोहब्बत और बरकत से भर दें। मोहतरम अजीज़ों, क्या आपके घर में भी यही रोज़ का मामूल बन चुका है कि सुबह उठते ही बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है? क्या आपका नौजवान बेटा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं? क्या आपकी बेटी घर के कामों से भागती है और हद बात पर जुबान चलाती है? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ में है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपके तमाम मसाइल का एक शाफी और रूहानी हाल तलाश कर लिया है। मोहतरम अजीज़ों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, औलाद के नाफरमानी के पीछे अक्सर वालिदैन की वो कोताहियाँ भी शामिल होती हैं जो वो लाशऊरी तौर पर कर बैठते हैं, जैसे कि घर में नमाज का ना होना, रिज़्क के हराम का दाखिल होना या वालिदैन का अपने आपस में ना इत्तेफाकी। जब तक हम अपने घर के अंदरूनी माहौल को पाक साफ नहीं करेंगे तब तक सिर्फ वज़ाइफ से पूरा असर हासिल नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने घर में नमाज की पाबंदी को लाजम कर लेंगे, गरीबों और मस्कीनों को अपनी इस्तात के मुताबिक सदका देना शुरू कर देंगे और उसके साथ उस नायाब और मुजरब अमल को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके घर की काया पलट जाती है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, अभी हम आगे इस वीडियो में उस बात पर तफसील से रोशनी डालेंगे कि बच्चों के बिगड़ने के नफसियाती और मुआशरती असबाब क्या हैं, वालिदैन को इस सूरत हाल में सब्र का दामन कैसे थामना चाहिए और वह कौन से सुनहरी उसूल हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी औलाद की इब्तदाई या उखरवी उम्र भी उनकी इस्लाह कर सकते हैं। हमारे साथ इस पर नूर सफर में जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी अहम नुक्ता आपसे छूट ना जाए और आप अपनी परेशानियों का मुस्तकिल हल हासिल कर सकें। मोहतरम अजीज़, औलाद की तरबियत और उनके बिगड़े हुए रवैयों को सुधारने की इस पुरनूर और अहम तरीन सफर में जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमें यह देखना होगा कि आज के इस दौर में हमारे बच्चे किन संगीन फिक्री, मुआशरती और नफसियाती आजमाइशों का शिकार हैं। जब एक बच्चा अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखता है, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माहौल में जाता है या अपने दोस्तों के हल्के में बैठता है, तो उसे कदम कदम पर ऐसे फितनों का सामना करना पड़ता है जो उसके जहन को जहरीला कर देते हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, आजकल के इस डिजिटल और इंटरनेट के दौर में हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ने बच्चों को दुनिया भर की मालूमात के साथ साथ ऐसी तबाहकुन तूफानी दुनिया से भी जोड़ दिया जहां फाशी, अखलाकी पस्ती, बैरवी और वालिदैन की नाफरमानी को एक फैशन समझा जाता है। बच्चे जब घर के अंदर बुजुर्गों की इज्जत करने के बजाय मोबाइल स्क्रीन पर घंटों गुजार देते हैं तो उनके अंदर से बड़ों का अदब, अखलाक की हया और दीन का खौफ ऐसा ऐसा ख़त्म होने लगता है। ऐसे में जब वालिदैन उन्हें प्यार से समझाते हैं या किसी बात पर टोकते हैं तो वो बच्चे जो कल तक बाप के एक इशारे पर जान छिड़कते थे, आज वही बच्चे मुंह पर जवाब देने लगते हैं, दरवाजे पटकने लगते हैं और घर के माहौल को जहन्नम बना देते हैं। मोहतरम अजीज़ों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर व फिक्र की ज़हमत उठाई है कि जब एक बच्चा नाफरमान बनता है तो उसके पीछे सिर्फ बच्चे का अपना कसूर नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने तर्ज अमल, हमारी अपनी गफलतों और घर के माहौल का भी बहुत बड़ा दखल होता है। हम में से अक्सर वालिदैन अपनी रोज़मर्रा की दौड़ धूप और नौकरी, कारोबार और दुनियावी उलझनों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमारे पास अपनी औलाद के साथ बैठने, उनका दिल का हाल सुनने, उनके एहसासात को जानने के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं होता। हम बच्चों को हर महंगे से महंगा खिलौना, अच्छी से अच्छी गाड़ी, ज़बरदस्त पॉकेट मनी और बेहतरीन स्कूल की फीस तो फराम कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी सियासत सोबत से मारूम कर देते हैं। बच्चा जब अपने स्कूल या बाहर की दुनिया से कोई परेशानी, कोई गलत ख्याल या कोई ज़हनी उलझन लेकर घर आता है और वो घर में अपने माँ बाप को इतना मसरूफ या गुस्से में पाता है कि वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो बच्चा बाहर के दोस्तों या अजनबी लोगों की तरफ देखना शुरू कर देता है और फिर वही अजनबी लोग गलत सोबर और फितरों से भरपूर माहौल के इस मासूम जहन में जहर घोल देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने ही माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और उनकी हर बात से बगावत शुरू कर देते हैं। मोहतरम अज़ीज़ों, तारीख़ी इस्लाम और बुजुर्गान दीन के अरशादात हमें यह सिखाते हैं कि औलाद के साथ मुआमला करने का
सबसे बेहतरीन और मौसर तरीका सख्ती या मारपीट नहीं, बल्कि मोहब्बत, हिकमत, दिल सोजे और दुआओं का वो तीर है जो कभी खता नहीं करता। हज़रत हकीम लुकमान ने अपनी औलाद को जो नसीहतें फरमाई वो आज भी पूरी इंसानियत के लिए एक रोशन दस्तूर हयात है। उन्होंने अपनी औलाद को सबसे पहले शिरक से बचने, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने, नमाज कायम करने और लोगों के साथ आजिज़ी से पेश आने का दर्स दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चों पर डंडा चलाओ या उन पर चीखो चिल्लाओ, बल्कि उन्होंने बच्चों के दिल को मोहब्बत के साथ जीतने का हुनर सिखाया। जब एक माँ अपने बच्चे की नाफरमानी पर गुस्से में आकर बद्दुआएं देने लगती है या बाप उसे ताने देता है तो तू कभी सुधर नहीं सकता, तू आवारा हो गया है, तो वह जुबान से कहे गए मनफी कलमात उस बच्चे के दिल में बैठे हुए शैतान को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। बच्चे के अंदर की सरकशी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि वालिदैन अपने गुस्से को पी जाएं, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें और जुबान पर तानो तशनी के बजाय सिर्फ और सिर्फ रहमत और हिदायत की दुआएं जारी रखें। मोहतरम अजीजो, ज़रा इस बात पर भी गहरी गौर करें, हमारे मुआशरे में नमाज और इबादत का जो निज़ाम घरों के अंदर होना चाहिए वो अब क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्या हमने कभी अपने घर में बैठकर बच्चों के साथ बाजमात नमाज का एहतमाम किया? हमारे घर के किसी कोने में कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ गूंजती है? जिस घर के अंदर खुद माँ बाप नमाज के पाबंद ना हों, जहाँ कुरानी आयात की जगह गानों और फिल्मों की आवाज़ें आती हों, जहाँ रिज़्क़ के अंदर हलाल और हराम की तामीर मिट चुकी हो, उस घर के अंदर अगर औलाद नाफरमान निकल रहे तो उस पर हैरत क्यों होनी चाहिए? दरख्त जैसा बीज बोगे फल भी वैसा ही काटोगे। अगर हम खुद अपने आबान में सच्चे नहीं हैं तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारी औलाद औलियाद जैसी फरमाबरदार बन जाए? इसलिए अपनी औलाद की इस्लाह करने से पहले हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने गिरबान में मुंह डालकर देखना होगा कि आया हम खुद अपने रब के अहकाम पर कितने खरे उतर रहे हैं। जब एक माँ या बाप अपने अंदर इस्लाह ले आते हैं, फ़रज़ को मजबूती से थाम लेते हैं और गरीबों की मदद और सदक़े को अपना मामूल बनाते हैं तो उस घर के बच्चों की तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। मोहतरम अजीज़ों, इस वीडियो में हम आगे चलकर इस बात का भी अहाता करेंगे कि बच्चों की नाफरमानी की इस आग को ठंडा करने के लिए वो कौन सा नायाब, मुजरब और इंतहाई आसान रूहानी अमल है जिसे बुजुर्गान दीन ने आजमाया है और जिसके ज़रिए संग दिल से संग दिल बच्चे भी मोम की तरह पिघल कर वालिदैन के कदमों में आ जाते हैं। हम आपको वो तमाम तरीका, उसके आदाब और उसके पढ़ने का सही वक्त तफसील से बताएंगे ताकि आपको किसी किस्म का कोई उलझन ना रहे। इसलिए इस नूर और ईसाई सिलसिले के साथ शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए महफूज और काबिल बना सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने और उन्हें दीन इस्लाम का सच्चा सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम अजीज़ों, अब उस पर नूर इस्लाही और रूह परवर सिलसिले का वो इंतहाई मुबारक, कीमती और फैसला कुन मरला आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, यानी वो नायाब, मुजरब और इंतहाई आसान और रूहानी अमल और वो नूरानी वजीफ़ा जिसे बुजुर्गान दीन, औलियाउल्लाह और सच्चे आमलीन ने आजमाया है और जिसके बरकत से दुनिया का बड़े से बड़ा नाफरमान, ज़िद्दी और सरकश बच्चा भी मोम की तरह पिघल कर अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बन जाता है। मोहतरम अजीज़ों, हमने पिछले तमाम मराहल में इस बात को गहराई से समझ लिया कि बच्चों की नाफरमानी, जिद और बेअदबी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ज़हरी डांट डपट, मारपीट या गुस्से का इजहार किसी भी तरह का कारगर साबित नहीं होता, बल्कि उसके लिए हमें रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में झुककर गैबी मदद और नूरानी असबाब का सहारा लेना पड़ता है। कायनात के खालिक ने कुरान और हदीस में ऐसी ऐसी दुआएं और ऐसे मुजरब आमाल अता फरमाए जो इंसान के मुकद्दर को बदलने की ताकत रखते हैं। आज के इस वीडियो के इस हिस्से में हम आपको एक एक बात इतनी तफसील, एहतियात और सादगी के साथ समझाने जा रहे हैं कि आप जब इस पर अमल करेंगे तो आपको खुद अपनी आंखों से मोज़ाती तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। मोहतरम अजीज़ों, इस मुबारक अमल को करने का जो मसनून और सही तरीका बुजुर्गान दीन ने बयान किया है उसे पूरी तवज्जो के साथ अपने जहन में बसा लीजिए। इस अमल को शुरू करने का बेहतरीन वक्त इशा के बाजमात नमाज की अदायगी के फौरन बाद कहे या फिर रात को जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटें और घर के अंदर मुकम्मल सुकून और खामोशी तारी हो जाए। अमल को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने अपने साफ और पाकीज़ा पानी का एक गिलास, पानी की एक बोतल जाकर
اگر آپ کا بچہ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا پسند کرتا ہے تو دودھ کا ایک گلاس یا کپ اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز آپ کا بچہ شوق سے کھاتا پیتا ہے، چاہے وہ پانی ہو، دودھ ہو، جوس ہو یا کوئی بھی مشروب، آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ اس پر دم کر کے اسے پلایا جا سکے، کیونکہ بچوں کو وہی چیز زیادہ اثر کرتی ہے جب وہ محبت سے قبول کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، اب آپ نے باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر مصلی پر یا اپنے بستر پر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ دل کو دنیا کے تمام الجھنوں، پریشانیوں اور غصے سے بالکل آزاد کر لیں اور اپنے پروردگار کی رحمت پر کامل یقین رکھیں۔ اس مبارک عمل کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے نہایت عاجزی، دھیان اور محبت کے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر تشہد کے بعد پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہے۔ درود پاک کی عظمت اور اس کی برکت کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ جب آپ اس نورانی درود سے اپنے عمل کی ابتدا کرتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان دعا کی قبولیت کے تمام راستے کھول جاتے ہیں اور رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ درود پاک کے بعد اب آپ نے قرآن مجید کی آخری 2 مبارک اور پناہ دینے والی صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو ایک بار نہایت دھیمی اور پرسکون آواز میں پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنے 10 مبارک پر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونکتے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تاکہ ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، جنات اور جادو اور نظر بد سے حفاظت رہے۔ جب آپ اپنی اولاد کے سینے سے نافرمانی، سرکشی اور شیطانی اثرات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے ان مبارک صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ کلام الہی بچوں کے دل میں موجود غصے اور بغاوت کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 30ویں پارے کی آخری 2 صورتیں آپ نے وہ خاص، نایاب اور انتہائی طاقتور دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے اسیر کا درجہ قرآن کریم میں اس صورت کی مشہور ترین آیت یعنی سورۃ الفرقان کی اس کو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ربنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے بیویوں، ہماری اولاد سے آنکھوں کے ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس مبارک دعا کو پورے دھیان کے ساتھ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اپنے اور اپنے بچوں کے تمام گناہوں کی معافی کے لیے 33 بار استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے محترم عزیزو، استغفار کے بعد اس عمل کے اختتام پر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ اس عمل کا اول اور آخر درود کی خوشبو سے مہکتا رہے۔ اس کے بعد جو پانی، دودھ یا پینے کی چیز بھی آپ نے بچے کے لیے رکھی، اپنے سامنے رکھی ہے، اس پر 3 بار ہلکا سا دم کر دینا ہے، یعنی ہلکی سی پھونک مار دینی ہے۔ اب یہ دم کیا ہوا؟ پانی، دودھ یا مشروب اپنے اس نافرمان بیٹے یا ضدی کو پلا دے۔ اگر بچہ اس وقت سو رہا ہے یا سونے لگا ہو تو اسے بستر پر ہلکا سا اٹھا کر پیار سے پلا دیں، یا اگر وہ صبح کے وقت اس کو پانی کو پی لیں تب بھی اس کی تاثیر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بچے کے مزاج میں حیرت انگیز تبدیلی آ جاتی ہے۔ محترم عزیزو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے 1-2 دن کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اسے کم از کم چند ہفتوں یا مہینے کا معمول بنا لینا ہے۔ بغیر کسی ناحق کے روزانہ اس عمل کو دہرائیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو بچہ کل تک آپ کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا، جو گھر سے باہر منہ مارتا تھا، آج وہی بچہ ایک آواز پر دوڑتا چلا آتا ہے، آپ کے سامنے نظر جھکا کر بات کرتا ہے اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ محترم عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اپنے پلے باندھ لیں کہ اس نورانی عمل کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں صدقے کا معمول لازمی بنے۔ صدقہ تمام بلاؤں، آفتوں اور نافرمانی کو ٹال دیتا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے وہ 10 روپے ہوں، 20 ہوں یا جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے بچوں کے نام پر غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور محلے کے یتیم بچوں کو صدقہ دیا کریں اور دل میں یہ عاجزانہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ، اس صدقے کے طفیل میری اولاد کو ہدایت عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نماز کی پابندی کو لازمی کریں، کیونکہ جو گھر خود نماز اور ذکر سے خالی ہو وہاں اولیاء اللہ جیسی اولاد کا پیدا ہونا یا فرما بردار بننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھے، بچوں کو پیار دے اور ان کے حق میں تہجد کے وقت یا دن کے کسی بھی حصے میں دعاؤں کے تیر جلاتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھے، وہ آپ کی اس محنت اور طلب کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔
मोहतरम अजीज़ों, इस पुरनूर इस्लाही और रूह परवर सिलसिले के इस आखिरी मरले में जब हमने औलाद की नाफरमानी के असबाब, घर के अंदरूनी माहौल की दुरुस्ती और इस नायाब मुजरब और इंतहाई ताकतवर रूहानी अमल वजीफे के तमाम आदाब और तफसीली तरीकों को बखूबी जान लिया, तो अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में एक पुख्ता, मजबूत और हमेशा के लिए कायम रहने वाला अज़्म कायम करें। मोहतरम अजीज़ों, हमने इस पूरी वीडियो में ये बात गहराई से समझ ली कि बच्चों की ज़िद, सरकशी, बेअदबी और नाफरमानी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ गुस्सा करना या मारपीट करना या तलखियों से बात करना किसी भी तरह मसले का हल नहीं, बल्कि यह तरीके बच्चों को वालिदैन से और ज़्यादा दूर कर देते हैं और उनके दिल में बगावत की आग को मज़ीद भड़का देते हैं। असल कामयाबी, असल सुकून और असल तब्दीली इस बात में पोशीदा है कि हम दुनियावी असबाब के साथ साथ गैबी और नूरानी असबाब को मजबूती से थाम लें, अपने खालिक और मालिक की हजूर सजदारेज हो जाएं और उसके बताए तरीकों को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। जब एक माँ या बाप अपने बच्चे के हक में रात के सुकूत में इशा की नमाज के बाद या सोने से पहले इस मुजरब अमल को अपनाते हैं और पूरी आज़ी के साथ दरूद पाक, सूरतुल फलक और सूरत अन्नास और कुरानी दुआ का विर्द करके पानी या दूध पर दम करके अपने बच्चे को पिलाते हैं, तो ज़मीन व आसमान की तमाम रास्ते उस घर का अहाता कर लें और फरिश्ते उस बच्चे के दिल में मोहब्बत और फरमाबरदारी के फूल खिला देते हैं। मोहतरम अजीज़ों, अब उस मुबारक अमल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इस तरह हिस्सा बना लीजिए कि इसमें कभी भी किसी भी हालत में नागा ना होने पाए। बहुत से लोग कोई भी अमल 2-4 दिन करते हैं और फिर सुस्ती या गफलत की वजह से उसे छोड़ देते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि हमें कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। याद रखें कि रूहानी आमाल का असर दवा की तरह होता है। जिस तरह एक मरीज डॉक्टर की दी हुई दवा को वक्त पर और बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करता है ताकि वो शफा पा सके, बिल्कुल इसी तरह रूहानी इलाज और वज़ाइफ के लिए भी इस्तिकामत, पुख्ता यकीन और मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है। आपने इस अमल को अपने दिन का एक ऐसा लाजमी हिस्सा बना लेना है जैसे रोज़ाना सांस लेना या खाना खाना ज़रूरी होता है। जब आप बगैर किसी नागे के रोज़ाना इशा के बाद या सोने से पहले इस अमल को दोहराएंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने इस नाफरमान बेटे या बेटी के रवैये में ऐसी हैरत अंगेज और मौज़ाती तब्दीलियां नजर आएंगी जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुशी से चमक उठेंगी। वो बच्चा जो कल तक आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था, जो आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलता था, आज वही बच्चा, वही नाफरमान बच्चा आपकी मोहब्बत में झुक जाएगा, आपके एक इशारे पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके बुढ़ापे का सबसे मजबूत और सच्चा सहारा बन जाएगा। मेरे मोहतरम अजीज़ों, उसके साथ साथ इस बात को भी हमेशा अपने दिल में बसा लीजिए कि घर के अंदर सदक़े का मामूल लाजमी होना चाहिए। सदका तमाम बड़ी बलाओं, आफतों, हादसात और नाफरमानियों के रास्ते में ढाल बन जाता है। अपनी इस्तात के मुताबिक, चाहे वो 10 रुपये हों, 20 रुपये हों, ये जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, अपने बच्चों के नाम पर गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों और मोहल्ले के नादार यतीम बच्चों को सदका दिया करें और दिल में आज़ाना और पुरनम दुआ किया करें कि या अल्लाह, इस सदके के तुफैल मेरी औलाद को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा और उन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना दे। उसके अलावा अपने घर के अंदर बाजमात नमाज का माहौल पैदा करें, खुद भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी को अपने ऊपर लाजमी करें, अपने बच्चों को, घर वालों को और प्यार और मोहब्बत के साथ नमाज की तरफ राग़िब करें। जो घर खुद नमाज, तिलावत, कुरान और ज़िक्र इलाही से आबाद होते हैं, शैतान उनके करीब भी नहीं भटक सकता और वहाँ की औलाद हमेशा के लिए मुआशरे का एक साले और करामत इंसान बनती है। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखें, बच्चों को डांटने के बजाय उनके साथ पर शफ़क़त का हाथ फेरें और उनकी छोटी मोटी गलतियों पर दरगुजर का मुज़ाहरा करें, क्योंकि सख्ती से कभी किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। दिल हमेशा मोहब्बत, खलूस और अच्छे अखलाक से जीता जाता है। मोहतरम अज़ीज़ों, क्या आप आज ही से अपनी औलाद की इस नाफरमानी और परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस मुबारक और मुजरब अमल को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल मामूल बनाने का पुख्ता इरादा करते हैं? अपने दिल की गहराइयों से निकलने वाले इस आज़्म और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी तारीख कीजिए और बताइए कि आप आज ही से इस नूरानी अमल को शुरू कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों और हज़ारों माँ बाप कमेंट में अपने इस आज़्म का इजहार करेंगे तो पूरा कमेंट सेक्शन दुआओं और अच्छी नीयतों की खुशबू से महक उठेगा और ना जाने किसकी इस पक्की तौबा और सच्ची नीयत की वजह से अल्लाह ताला हम सब की औलाद को बेहिदायत का नूर अता फरमा दे।
اس کی زندگی بدل دینے والے اصلاحی اور پرنور پیغام کو صدقے جارے کی نیت سے اپنے تمام فیملی گروپس، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، تاکہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں سکتے، وہ بھی اس روحانی عمل سے فیضیاب ہو سکیں۔ ویڈیو کو دل سے ایک پیارا سا کمنٹ لازمی لکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے بٹن کو دبا دیجیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں فرما بردار، متقی اور دین اسلام کا سچا سپاہی بنائے، ہمارے گھروں سے تمام غربت، بیماریاں اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے اور ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔